बनी है और यहां से कैसे आगे बढ़ा जाए। अगली खबर की ओर अगर हम रुख करें तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किस प्रकार से संसद के लिहाज से हम बात करते हैं कि संसद में जो लगातार चर्चाएं चल रही हैं, जिसमें राज्यसभा में जो संविधान को लेकर चर्चा हुई वो बेहद महत्वपूर्ण। राज्यसभा में संविधान पर आज चर्चा आरंभ हुई तो सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चर्चा की शुरुआत की। तो कांग्रेस की ओर से विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कमान संभाली। बीजेपी की ओर से कांग्रेस और उसके शासनकाल में संविधान के साथ हुए छेड़छाड़ का मुद्दा जोर शोर से उठाया। तो उधर कांग्रेस ने अपने समय के कामों को गिनाने में कोर कसर नहीं छोड़ी है। दोनों ओर से जमकर शब्दबाण आज राज्यसभा में चले हैं, लेकिन शोर शराबा भी खूब देखने को मिला। कैसे रहा ये संविधान पर चर्चा, देखिए इस रिपोर्ट में। राज्यसभा में संविधान पर जोरदार बहस, सत्ता और विपक्ष एक दूसरे पर आक्रामक। राज्यसभा में देखने को मिल रहा बहस और विमर्श। अमूमन राज्यसभा में सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव ही नजर आता है। संविधान पर हो रही चर्चा में भी सत्ता और विपक्ष के बीच आक्रामकता देखने को मिल रही है। राज्यसभा में संविधान पर शुरू हुई चर्चा की शुरुआत सत्ता पक्ष की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। तो वहीं विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सत्ता पक्ष का पलटवार किया और कांग्रेस की पुरानी उपलब्धियां गिनाई। 39th Constitutional Amendment Act 1975, again valid retrospectively, which added Article 392A to the Constitution. What did it say? It said elections to the President, Vice President, Prime Minister and Lok Sabha Speaker cannot be challenged in any court in the country, and it can be done only before a parliamentary committee. नेहरू जी ने आधुनिक भारत की नींव रखी, शास्त्री जी ने हरित क्रांति की बुनियाद रखी, इंदिरा जी ने देश को परमाणु शक्ति से संपन्न बनाया, सामाजिक न्याय के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम दिया। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि मोरारजी देसाई की सरकार में 42वें संविधान संशोधन को 44वें संविधान संशोधन से बदलने का काम किया गया था। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए प्रजातंत्र का गला घोटने का काम किया था। आपको जनता ने हरा दिया था। श्रीमती इंदिरा गांधी was no more the prime minister, and when she was the prime minister, तब उन्होंने हर तरीके से प्रजातंत्र को रोकने का, गला घोटने का काम श्रीमती गांधी ने किया था। लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में वक्ताओं की लंबी फहरिस्त है। एनडीए और इंडी गठबंधन के अलावा अनेक क्षेत्रीय दलों के सांसदों को भी संविधान पर चर्चा में भाग लेने का मौका मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि मंगलवार को दोपहर बाद राज्यसभा में चर्चा पूरी हो जाएगी। राज्यसभा में सत्ता और विपक्ष संविधान के नाम पर दोनों चर्चा को रजामंद हुए। विपक्ष ने जहां अपने अतीत के पन्नों को समेटने की कोशिश की, वहीं पर सत्ता पक्ष ने विपक्ष के अतीत को कुरेदने की कोशिश की। वाकई संसद में बहस विमर्श और वोट के लिए ही जगह होनी चाहिए। तकरार और रार से चीज़ें बिगड़ती हैं, बनती नहीं हैं, ये एक बार फिर साबित हुआ। कैमरामैन आशीष और अपने सहयोगी ऋषि कुमार, कुमार आलोक और शैलेंद्र मिश्र के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। तो संसद की इसी बड़ी खबर पे अब हम करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है हमारा विशेष भी, संसद, संविधान और सियासी तकरार। तो ये अपने आप में आज का हमारा विशेष है। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ। उनका परिचय आपसे कराते हैं। धनंजय गिरी जी है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा राहुल लाल हैं, जो कि कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। राहुल लाल जी, एक बार फिर से लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में भी जब संविधान की परतें पलटी गई तो कई ऐसे स्याह पहलू निकल के आए जहां पे कांग्रेस कहीं ना कहीं एक कटघरे में खड़ी होती दिखाई पड़ी है, क्योंकि ये चर्चा में कई ऐसे मुद्दे आज फिर से देखने को मिले हैं। राहुल जी, संभवतः आप म्यूट पे हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही जी, अपनी बात रखें आप। हाँ, आर्यन जी, मैं कह रहा हूं कि लोकसभा में जो 2 दिन की चर्चा हुई, या फिर आज राज्यसभा में जो वित्त मंत्री जी ने तमाम जो स्टेटमेंट दिए, या फिर जेपी नड्डा जी ने जो तमाम बयान दिए, उसके केंद्रीय विषय वस्तु में क्या था? उसके केंद्रीय विषय वस्तु में वो
75-76 वाला जो आपातकाल की स्थिति थी, जो 21 महीने का समय था, वो केंद्रीय विषय वस्तु बना हुआ था और उसका चर्चा वो बार बार कर रहे थे। लेकिन उस चर्चा से निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा था? जो घटनाएं उस समय की सुनाई जा रही थी, उन घटनाओं को लोगों ने 2014 से 2024 के दरमियान भी अभी हम लोग देख रहे हैं। हम लोगों ने तो वो भले ही कांग्रेस के स्याह पृष्ठों की वो चर्चा करते हैं, आपातकाल की 1975 के आपातकाल की चर्चा करते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक चर्चा का विषय वस्तु बन जाता है 2014 से 2024 तक की अब तक की अघोषित आपातकाल की स्थितियां, कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को कैसे बाहर आकर निकलकर कहना पड़ा उनके ऊपर कि उनके ऊपर दबाव की स्थिति है। स्वतंत्र भारत में यह कभी नहीं हुआ था। जिस राज्यसभा में आज वहां पे डिबेट काफी अच्छे से हुई, खुशी हुई देखकर कि वहां पे राज्यसभा में टकराहट की स्थिति खत्म हुई, लेकिन सोचिए वहां पे धनखड़ जी के ऊपर ही विपक्ष को कैसा आरोप लगाना पड़ा और अविश्वास प्रस्ताव लेके आना पड़ा हुआ है। तो स्वतंत्र भारत में यह स्थितियां भी पहली बार हुई हैं। तो पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से संविधान को एक तरह से रौंदा गया, या अभी भी वो घटनाएं चल रही हैं, उस परिप्रेक्ष्य में लोग काफी अच्छे से इस डिबेट को देख भी रहे हैं और समझ में भी आ रहा है। ये आर्येंद्र जी, धनंजय गिरी जी, बीते 10 वर्षों में, एक दशक में मोदी सरकार के आने के बाद में आप लोगों ने अघोषित आपातकाल लगा दिया। उन्होंने तो घोषित लगाया था, कह के लगाया था, आप लोगों ने अघोषित लगाया हुआ, ये आरोप लगा रहे हैं आप पे। अरे जी, आज जिसको मन कर रहा है वो कह रहा है कि आपातकाल लग गया। आपातकाल के समय में आप बोलते ही आपको आफत आ जाती थी, तो आपातकाल नहीं था। पंडित नेहरू को बजरूर सुल्तानपुरी ने लिखा, हिटलर का चेला 18 महीना जेल रह के आए। आप जिसको मन करे गोदी मीडिया कह दीजिए, आप जिसको मन करे बाइकाट कर दीजिए। विपक्ष के पास असहमतियां इतनी है कि पत्रकारों को झेलने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस के इतिहास इतने काले हैं कि अब थोड़ी सी कालीन उठाइएगा, काय करने लगेंगे। इनके इतिहास को अगर आप कुरेदने का प्रयास करेंगे, आप पूछिएगा 51 वक्त से नेहरू म्यूजियम से कहां चले गए, तो इनको दिक्कत है। कांग्रेस ने इस देश को अपनी बपौती समझा है और पूरा भारत ने दुनिया के इतिहास में 5 पीढ़ियों से एक परिवार का पार्टी एक पांवपोच बनी हुई है। ये तो ना तो लोकतंत्र के लिए सही है, ना लोक लज्जा के लिए ठीक है। और आप बताएं, कोई क्या दुनिया में ऐसा राजनीतिक दल हो सकता है जो एक परिवार का पांवपोच बना हुआ, और कोई भी स्वतंत्र चेतना का व्यक्ति क्या इसको अपना राजनीतिक कार्यकर्ता मानेगा? आप देखिए, पिछले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिए गए संविधान की ताकत है कि चांदी का चम्मच लेकर 5 पीढ़ियों से पैदा होने वाले आज चाय का केतली थामे हुए एक व्यक्ति के सामने खड़ा होने में शर्मसार महसूस कर रहे हैं। आज सच का सामना नहीं कर पा रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि जो पीढ़ियां अपना इतिहास नहीं जानती वो अपना भविष्य नहीं बना सकती है। लेकिन अब जब इतिहास बर्बाद करेंगे तो आप कहेंगे अघोषित। कहने के लिए कुछ भी कह लीजिए, आप स्वतंत्र हैं। हम असहमतियों के सम्मान को लोकतंत्र समझते हैं। राहुल जी, मैं आता हूं आपके पास। राहुल जी, मैं आता हूं आपके पास। धनंजय जी, आपके पास भी आता हूं। एक सेकंड बस जी। कितनी बातें राहुल जी ने कही, मैंने कितना ध्यान से इनको सुना, लेकिन जैसे ही कांग्रेस का सच आने लगा, बुलाने लगे, चिल्लाने लगे। यही दिक्कत है कांग्रेस की। कांग्रेस की बेसिक दिक्कत यह है कि जो पहले कहा जाता था कि न खाता न बही, जो काका का है वो सही। ये अलग बात है, काका भी पिछड़े परिवार से आते थे तो उनकी भी धोती पटक करके उनको बाथरूम में कांग्रेस ने बंद किया अपने अध्यक्ष को, और उनके फोटो भी नहीं लगने दी। यही कांग्रेस का एक्चुअल कल्चर है। ठीक है विजय जी, ठीक है विजय जी, राहुल जी आपके पास, राहुल जी मैं आ रहा हूं आपके पास। राहुल जी एक सेकंड, बहुत अच्छी चर्चा आपने भी कहा ना राज्यसभा में हुई, तो यहाँ भी चर्चा होने दीजिए ना, अच्छा लगेगा, सभी लोग बोलेंगे। विजय जी देखिए मुस्कुरा रहे हैं कितने अच्छे से। विजय जी, सवाल ये है कि हम बहुत खुश होते हैं कि एक भारत जीवंत लोकतंत्र की तरीके से है। 7.5 दशक का हमारा एक सफलतापूर्वक सफर है। जब हम कभी भी किसी देश के साथ तुलना करते हैं तो हम बड़ा गौरव महसूस करते हैं, लेकिन जब छोटे छोटे उन स्याह पहलुओं को खोलते हैं तो क्या ये हमारा सर कई बार शर्म से झुकता है जब हमने अतीत में कई ऐसी घटनाएं देखी हैं? आपको लगता है कि उन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं लगातार चीजें सामने आती हैं तो बड़ा खराब लगता है कि साहब लोकतंत्र के इस पूरे सफर में ये अध्याय भी थे? बिल्कुल आर्येंद्र जी, जब हम बार बार चर्चा करते हैं, अभी राहुल जी ने भी चर्चा की कि आपातकाल और अघोषित आपातकाल, इसका सिर्फ मतलब ये कि हमने आपातकाल को समझा नहीं है। जिन लोगों ने आपातकाल को झेला है, जिन लोगों ने आपातकाल को जिया है, उस दौर को 19 महीने, वो शायद इस बात का जिक्र नहीं करेंगे कि आज अघोषित आपातकाल है या आपातकाल नहीं है, या आपातकाल किस तरह से चल रहा। मुद्दा यह है कि कहा जा रहा, बड़ी चर्चा हुई कि इतिहास के मुर्दे गड़े, मुर्दे आप उखाड़ रहे हैं। सबसे सच बात यह है कि इतिहास नया लिखने के लिए इतिहास को समझने की जरूरत है, समझे? तो जब तक आप उस इतिहास को नहीं समझेंगे तो उन गलतियों को सुधारने के लिए भी इस सब की जरूरत होती है कि किस तरह से आप काम कर रहे हैं। और ये शर्मिंदगी का चैप्टर तो बहुत सारी डिबेट इस पर हो चुकी है। 42nd
जो अमेंडमेंट है उसकी बात बहुत हो गई, लेकिन उससे पहले 38, 39 अमेंडमेंट की चर्चा नहीं हुई। कल शायद प्रधानमंत्री जी ने उसकी चर्चा की थी 39 अमेंडमेंट की। उसकी चर्चा राहुल जी को भी समझनी चाहिए कि 39 अमेंडमेंट में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति के चुनावों को चुनौती नहीं दी जा सकती, ये बदलाव किया था, और वो भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। तो इस तरह के बदलाव भी वहां पर किए गए। और जो 42वां संशोधन है वो तो सब लोगों को पता है कि किस तरह से हुआ। 19 महीने में लाखों लोग जो जेलों में रहे, वो भी सबको पता है कैसे परिवार और ये सब बर्बाद किया गया। लेकिन मैं समझता हूं आज इस बहस का मौका ये है कि हम जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2047 का विकसित भारत, तो इस संविधान से हम 2047 का विकसित भारत कैसे बना सकते हैं, इस संविधान का इस्तेमाल कैसे हो, इस पर चर्चा यदि सरकार की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी होती तो शायद ज्यादा मजबूत और ज्यादा बेहतर हम आगे निकल पाते कि हम फ्यूचरिस्ट अप्रोच के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेटर एंड स्पिरिट जो कॉन्स्टिट्यूशन की है उसको लेकर हम चर्चा नहीं कर रहे, बहुत छोटी छोटी बातों पर कुछ अभी हम लोग पॉलिटिकल जो हमारे डिविडेंड है ना उसी पर लगे हुए हैं। संविधान की चर्चा की ऐतिहासिक मौका, और वो भी कांग्रेस की डिमांड पर मिला है जी। मैं तो कल हैरान था कि जो विपक्ष के नेता हैं हमारे राहुल जी, वो 20 मिनट बोले। उनको तो सरकार के लिए 20 सवाल खड़े करने चाहिए थे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और आपने कहा कि पॉलिटिकल स्कोर करने की कोशिश ज्यादा नजर आ रही है, हमने लोकसभा में भी देखा। राहुल जी, आप कह रहे थे कि अघोषित आपातकाल मौजूदा वक्त में चल रहा है। लोकसभा की हम पूरी बहस सुन चुके हैं 2 दिन की, राज्यसभा का भी आज एक पूरा दिन हुआ, हमने देखा। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि ये आरोप लगाना, लेकिन तथ्यों के साथ आरोप लगाना, वो दोनों में अंतर होता है। बीजेपी जब आप पे आरोप लगाती है तो साहब वो कहते हैं साहब आपने ये किया, और वो अपने आप में तथ्य है, अपने आप में दिखाई पड़ता है। आप जब कहते हैं तो वो एक साल खाली आरोप तक रुक जाता है, उसमें प्रूफ नहीं दिखाई पड़ता है। ये समस्या दिखाई पड़ रही है राहुल जी। नहीं आर्यन जी, पर्याप्त प्रूफ है। देखिए, अगर कोई मानने के लिए तैयार ना हो तो फिर क्या किया जा सकता है। मैं विजय जी के इस बात को जैसे प्रूफ, जैसे मैं आप ही के बात को ले रहा हूं और विजय जी के उदाहरण को भी आगे बढ़ा रहा हूं। विजय जी ने बिल्कुल सही कहा कि वर्तमान और भविष्य को अच्छा करने के लिए हमें इतिहास को समझने की जरूरत है। और मैं वही चीज कह रहा हूं कि जो इतिहास के जो पल हैं, चाहे वो सुखद पल हो या दुखद पल हो, उन पलों की चर्चा हो रही है। और जिसमें 1975 का आपातकाल काफी महत्वपूर्ण है, उसकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर शोर से कर रही है। लेकिन जब वही परिस्थितियां अभी भी अगर हम लोगों को दिखें, उन चीजों को समझने से, गहराई के साथ उसमें डुबकी लगाने के बाद, हम लोगों ने अभी महाराष्ट्र के प्रकरण में क्या देखा, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि जो वहां के राज्यपाल महोदय, उनकी भूमिका असंवैधानिक थी। कहा कि नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने। तब अब इस तथ्य को कोई ना माने। प्रथम इस देश में, स्वतंत्र भारत में पहली बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने, जो कि संसद का सामना कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्रश्नकाल के किसी भी एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। चंद्रशेखर जी ने तो संसद का सामना नहीं किया था। तो क्या यह तथ्य बिल्कुल गलत तथ्य है? जब लोकसभा में, जब संसद में संविधान के ऊपर गंभीर विमर्श की प्रारंभ हुई, उस दिन प्रधानमंत्री प्रयागराज में से नौका विहार करते हुए दिखे। तो प्रधानमंत्री कितने गंभीर है इस चीज के लिए? मुझे तो गंभीरता नहीं दिखी। लगातार केवल कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने से क्या चीजें तय होंगी? और जबकि इस समय जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, उन एक आरोपों में काफी ज्यादा, लेकिन आप भी तथ्य नहीं दे रहे हैं, प्रूफ नहीं दे रहे हैं, आप भी आरोपी लगा रहे हैं। और वही यही बात, आरोप आप बीजेपी भी लगा रहे हैं। धनंजय जी कुछ कहना चाहते हैं? राहुल जी आ रहा हूं आपके पास। धनंजय जी, आपको आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं। जी धनंजय जी, वो कह रहे हैं कि साहब आप लोग लगातार सिर्फ कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, अपना अच्छा नहीं आपके पास में। अरे तो जी, संवैधानिक संकट पैदा करना भी संविधान पर एक संकट ही है। विपक्ष संवैधानिक मर्यादा का हनन हुए संविधान पर बहस की मांग कर रहा है। और बहस में राहुल जी 20 मिनट बोले, और क्या बोले? कहते हैं ना, नानक ने कहा है कि एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। अब वो ज्ञानी ही उस ज्ञान, परम ज्ञान को समझ सकता है कि 5-6 साल काल में युवा हो जाता है तो एकलव्य का अंगूठा और तमाम तरह की बातें। राहुल गांधी को कहना, मैंने कहना नहीं चाहिए लोपी है, लेकिन एलोपी होना, बुद्धि का लोप होना जनता ने समझ लिया है। नहीं धनंजय जी, राहुल गांधी, धनंजय जी, राहुल जी एक सेकंड, धनंजय जी, राहुल गांधी ये कह रहे थे कि आप जो देश का आम व्यक्ति है उसका अंगूठा काट के उसको एक तरीके से बहुत पीछे ले जा रहे हैं, विकास से वो पीछे रह जा रहा है, वो ये आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। इसीलिए जो गर्दन काटने वाले लोग हैं, तो अगर अंगूठे काटने की बात करें तो जो 80 में मंडल कमीशन आया था वो 90 तक लागू नहीं हुआ, तो 2 लोगों ने अंगूठा काटा, 2 द्रोणाचार्य हुए, एक इंदिरा गांधी, एक राजीव गांधी।
और तीसरे इनके दो लोगों ने अंगूठा काटा। अंगूठा किसने काटा है? पिछड़ों का, दलितों का शोषण किसने किया है? बाबा साहब के दिए गए संविधान से 75 वर्षों तक अगर जम्मू कश्मीर में दलितों को आरक्षण नहीं मिला तो अंगूठा किसने काटा है? ये देश की जनता जानती है। गलत बात है राहुल जी। एक आप अघोषित बातें करते हैं, उस तरह से आप अघोषित मतलब बीच में बेगानी शादी, अब्दुल्ला दीवाना, आप बीच में बोलने लगते हैं। मैं आपको कितना ध्यान से सुनता हूँ। जी बोलिए, आप बोलिए अपनी बात। धनंजय जी अपनी बात रखिए। आपका समय का अभाव है, ठीक है। राहुल गांधी की तरह आप नहीं समझ पाते हैं तो मेरा भी समय ले लीजिए, क्योंकि आप खुद ही कंफ्यूज हैं। ठीक है, धनंजय जी अब वो शांत हो गए। धनंजय जी अब वो शांत हो गए। जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए, मुक्त तो सोचिए, मुक्तसर बोलिए, मुक्तसर में अपनी बात कह दीजिए। धनंजय जी रखिए अपना मुद्दे पे आइए। ठीक है, वो शांत हो गए हैं जी, वो शांत हो गए जी। शब्दों को मंत्र रूप में कहना अगर सीख जाइएगा तो मंत्रणा की जरूरत नहीं पड़ेगी, देश समझ जाएगा। लेकिन अगर आप 20 मिनट बोले, आस्तीन चढ़ाते रहे और आस्तीन के भीतर से क्या गायब है आपको पता ही नहीं है, तो देश देखता है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नौका विहार कर, प्रधानमंत्री जब जवाब देने आए तो संसद का समय बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री ने इतनी विस्तृत व्याख्या की और आप सुनिए, प्रधानमंत्री जी ने एक एक बात को किस तरह से रखा और सिर्फ संविधान के इर्द गिर्द ही था कि संविधान में किस कालखंड में क्या हुआ, उसकी कैसी अवहेलना हुई, 104 संशोधन जो हुए हैं उसमें से किन किन संशोधनों को, पहला संशोधन जो पंडित नेहरू ने किया, संविधान ट्रू एंड स्पिरिट में लागू भी नहीं हुआ था, देश का चुनाव भी नहीं हुआ था, वहां से लेकर के इस देश को आप बपौती समझना बंद करिए। आज इस देश आप जागृत हो चुका है, समझ चुका है, और इसी कारण से आप कांग्रेस की स्थिति है कि आप एलोपी बुद्धि का लोप होना नहीं होता है, और उस बुद्धि के लोभ को आप अगर आप उसको चाहना चाहे, एस्टेब्लिश करना चाहे, तो इस देश की जनता बखूबी समझती है। ठीक है विजय त्रिवेदी जी, आप विषय से हमेशा भागते क्यों नजर आते हैं? कांग्रेस पार्टी, आरिंदु जी मैं कह रहा हूं, विजय जी भी भाई साहब जो सवाल उठा रहे हैं कि भाई अगर आप संविधान पर चर्चा करने आए थे तो संविधान पर चर्चा। ठीक है विजय त्रिवेदी जी, सवाल ये है, ठीक है धनंजय जी, राहुल जी एक सेकंड, विजय त्रिवेदी जी सवाल यही है कि आखिर वो संविधान को लेकर जो चर्चा की बात है, क्या वो बेहतर भविष्य के लिए उस दिशा में जाती दिखाई पड़ रही है या फिर एक पॉलिटिकल स्कोर के बीच ही उलझती दिखाई पड़ रही है? विजय जी। आर्येंद्र जी, वही मेरी चिंता थी कि जो बहस हो रही है, पॉलिटिकल स्कोरिंग की जा रही है, वो तो ठीक है, लेकिन क्या इस संविधान बनाई क्यों है? इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसको आगे मजबूत करने के लिए, और जो अंगूठा काटने की बात है उन सब लोगों को आगे लाने की बात है। लेकिन हम उस पर बहस नहीं कर रहे, जो जवाब एक दूसरे सत्ता पक्ष और विपक्ष दे रहे हैं। अभी जी राहुल जी ने बात की, बहुत अच्छी बात थी कि राज्यपालों की भूमिका पर चर्चा होनी चाहिए थी, तो ये तो विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी थी ना, कांग्रेस की जिम्मेदारी थी कि राज्यपाल की भूमिकाओं पर चर्चा करें। लेकिन वो कैसे करेंगे, क्योंकि 106 बार राष्ट्रपति शासन कांग्रेस के राज में लगा है। अकेले 55 बार राष्ट्रपति शासन यदि इंदिरा गांधी जी लगाएंगी तो राज्यपालों की भूमिका पर हम चर्चा कैसे करेंगे? राहुल जी, मुश्किल ये है। आज राज्य और केंद्र संबंधों पर चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि किस तरह के जो डबल इंजन की सरकार का एक नारा मौजूदा सरकार का है, तो आप राज्य केंद्र संबंधों की चर्चा पर भी बात कर सकते थे। देश को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है? सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों, संसद जो है सर आर्येंद्र जी, कोई जीत का, युद्ध का मैदान नहीं कि जिसमें जीतना है आपको, वहां जीतने की जरूरत नहीं है। वहां देश को कैसे जिताना है, देश को कैसे आगे बढ़ाना है, इस पर बहस होनी चाहिए। अभी हम सब लोग अपनी जीत कैसे होगी, किस तरह से करेंगे, जो धनंजय जी कहते हैं गला काटने वाले लोग अंगूठा काटने की बात कर रहे हैं, लेकिन अंगूठा काटने वाला तो एक बहुत बड़ा तबका है ना। लेटर एंड स्पिरिट में आर्टिकल, संविधान पर बहस का मतलब केवल संविधान के आर्टिकल्स पर बहस नहीं है। संविधान 140 करोड़ लोगों की आत्मा है, 140 करोड़ लोगों की आत्मा, उसके विकास, उसको आगे बढ़ाने पर चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर होता। बिल्कुल, और शायद यही एक अपेक्षा एक आम भारतीय की संसद से है, और शायद वो चर्चा का जो स्तर है, जो एक उच्च स्तर हुआ करता है, उसकी अपेक्षा भी सांसदों से। माफी के साथ, क्योंकि वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए। माफी चाहता हूं क्योंकि वक्त इतनी है, अनुमति